भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। जिंदगी का आधार है कर्म। कर्म के विषय में कृष्ण पिछले श्लोकों में बहुत कुछ बताते हैं। आगे के श्लोकों में देखते हैं क्या नया बता रहे हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। एक होता है कर्म, एक होता है कर्म बंधन। ठीक है, कर्म हम करते हैं, कई बार कर्म करना बंधन भी हो जाता है। कर्म बंधन क्या है कि जब हम नहीं चाहते तब भी हमें कर्म करना पड़े कि हम बंध गए। जैसे आपने शादी कर ली तो अब पत्नी का ख्याल रखना आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, वो बंध गए, आप उससे भाग नहीं सकते ना। जब आपने आप जैसे मजदूर कर लिया हमने, तो वो बंध गया ना कि उससे जो कर्म करवाएंगे वो उसको कर्म करना होगा। वो कर्म बंधन है। इसी तरह से हम बंध जाते हैं अपने लालच से, अपने डर से, चिंता के कारण कर्मों से बंध जाते हैं। जैसे ओसीडी वाले हैं, वो कर्मों से बंध गए हैं कि सफाई के लिए बार बार हाथ धोते हैं, तो वो उनके लिए वो कर्म बंधन है कि वो चाह करके भी उसे रोक नहीं सकते, तो वो बंधन है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, अगर हम यज्ञ क्या मतलब है, यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि वो आग जला लो उसके इर्द गिर्द, वो यज्ञ। हाँ, हवन का मतलब यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या मतलब है, जीवन। अच्छा, जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हमारा जीवन एक यज्ञ है। इसमें आहुति डालनी है अनाज की, इसमें भी तो अग्नि है ना। यहाँ जो रोटी के लिए हम कर्म करते हैं वो यज्ञ वाला कर्म है कि रोटी तो चाहिए ना, इसके अंदर डालनी है, इसके अंदर पानी भी चाहिए, तो पानी के लिए हम जो जो कर्म करते हैं, रोटी कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तो उसके लिए जो कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ के निमित्त कर्म है। क्या इसके अतिरिक्त कर्म बंधन है कि जो बेसिक जरूरतों के अलावा हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म बंधन है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कि हमारा कर्तव्य ही कर्म है कि जो ड्यूटीज हमें सौंप दी गई है कुदरत के द्वारा, ना कि सोसाइटी के द्वारा, ना कि धर्म के द्वारा, वो नहीं, जो कुदरत के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा हमें जो ड्यूटीज दी गई हैं वही हमारे लिए कर्तव्य कर्म है। उनको तो हमें करना ही है। जैसे लता को ड्यूटी दी गई है गाने की, तो वो कर्तव्य कर्म तब है जब वो गाएगी। सचिन को ड्यूटी दे दी है कुदरत ने क्रिकेट खेलने की, तो वो कर्म करेंगे तभी खुश रहेंगे ना। अब सचिन क्रिकेट को छोड़कर गाने लग जाएं तो कर्म नहीं। हाँ, वो कर्म बंधन नहीं, वो कर्म बंधन हो जाएगा ना। वो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत वाला कर्म हो जाएगा। भारत के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग कर्म बंधन से पीड़ित हैं कि वो कर्म करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बन गए क्योंकि पैसा चाहिए था, लालच था ना, लालच ले आया। तो डॉक्टर की कमाई ज्यादा होती है, डॉक्टर बहुत पैसे कमाता है कि उनका सर्विस पर ध्यान नहीं है कि अरे मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं स्वास्थ्य दूंगा, मैं लोगों को ठीक करूंगा। वो चीज उनको नहीं खींच के लाई, उनको पैसा खींच के लाया, तो वो फंस गए। मैं कोटा में तैयारी कर रहा था तो एक लड़का था, इंजीनियरिंग कर चुका था। अच्छा, उसके बाद मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, उसकी बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो चुकी। अच्छा, हाँ देखो, तो उसने वो उधर क्यों लगाए इतने साल? ये तो मुझे भी नहीं पता। उसकी फैमिली डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स थे। हाँ, तो अब देखो वो डॉक्टर, वो फैमिली, यही होता है फैमिली का प्रेशर कि हमारी फैमिली में डॉक्टर है तो तुझे डॉक्टर ही बनना है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक लड़के की काउंसलिंग की, वो भी आप ही की तरह थी। उसने नीट के एग्जाम में टॉप पे पास किया, सरकारी एडमिशन हो गया, घर वाले चाहते, डॉक्टर थे उसकी मम्मी पापा नाना नानी सारे चाहते कि ये डॉक्टर बन जाए। उसको ओसीडी हो गई। तो मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर बनाने की गारंटी नहीं लेता,
मैं ये ओसीडी का इलाज कर सकता हूँ, पढ़ाई करना है नहीं करना वो इसकी जिम्मेवारी है। तो मैंने जब उससे पूछा तो कहती मैं तो आईएएस बनना चाहती हूँ, तो मैं तो सर्विस में जाना चाहती हूँ ना। तो मैंने कहा ये क्यों कर रही हूँ? कहती मैं इसलिए कर रही हूँ, घर वालों की खुशी है। मैंने कहा अरे घर वालों की खुशी के लिए अपना जीवन थोड़ी ना लगाना। मैंने कहा ये करने से तुझे अच्छा नहीं लगेगा, कर्म बंधन है। वो कहती ना 5 साल की तो बात है, एमबीबीएस कर दूंगी। वो क्यों किसी की सीट खराब कर रही हो, किसी और को करने दो। वो भी घर वालों के प्रेशर में थी, तो उसने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बाद में उसे स्किप करना पड़ा। फिर वो चली गई, फिर अपने लक्ष्य पर चली गई। देखो हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं ना, तो हम उस कर्म को करने के लिए आए हैं जो हमारे अंदर से आता है। हर इंसान के अंदर से एक कर्म आता है। सब इंसानों के अंदर से कुदरत आवाज देती है कि तुझे यही करना है। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं कंप्यूटर में एमएससी और ये बहुत बड़ी डिग्री होती है वो ले ली थी, और मैं टीचर लग गया कंप्यूटर का। लेकिन मेरे अंदर से आवाज ये आए, यार तू तो आदमियों के साथ मत्था मारने के लिए बना है, तू तो ये मशीनों के साथ तो मत्था मारने के लिए बना ही नहीं। तो मैंने उसी समय वो छोड़ दिया जॉब। बहुत विरोध हुआ, लेकिन मुझे अंदर से ये था कि जिंदगी एक बार मिली है, उसको जीना है, मर के नहीं जीना, घुट के नहीं मिल जीना। अगर मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं लेकिन मुझे खुशी नहीं है तो वो किस काम के? अगर मैं कमा रहा हूं लाखों रुपए लेकिन मेरा मन ही खुश नहीं है तो उस पैसे का किसको लाभ? कर्म बंधन। हाँ, तो वो बंधन वाला कर्म नहीं करना, छोड़ दिया। तो देखो जब हम अपने मन पसंद के काम को करते हैं ना, क्योंकि उसमें फल नहीं होता, कर्म पर ज्यादा फोकस होता है, तो हम ज्यादा अचीवमेंट हासिल करते हैं, क्योंकि उसमें दिन रात समय की कोई सीमा ही नहीं होती। अगर धक्के से कर्म करते हैं ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलता, थोड़े दिनों में बंदा बोर हो जाता है, उदास हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो कर्मों के बंधन में नहीं फंसना है, यज्ञ के निमित्त अर्थात जीवन निर्वाह के लिए या जो कुदरत ने हमें ड्यूटीज दी है उन कर्मों को करना है। कुदरत ने क्या ड्यूटी दी है वो हर इंसान के अंदर से आवाज आती है, या कुछ कर्म उसको करके अच्छा लगता है। जैसे माइकल जैक्सन को ड्यूटी दी डांस की, तो डांस उसके अंदर से कुदरत ने भेजा ना। सिंगर भी थे। हाँ, सिंगर या डांसर जो भी है। और एक थे माइकल एंजेलो थे, एक पिकासो थे, तो उनके अंदर पेंटिंग भेजी। पिकासो। हाँ, और अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग चीजें भेजता है ना। अब किसी के अंदर बिजनेस भेजता है, तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बिजनेस के लिए पैदा हुए हैं, तो बिजनेस ही करेंगे। किसी के अंदर समाज सेवा भेजता है, सबके अंदर कुदरत, हाँ, तो वो उसी में ही आनंदित रहेंगे ना। तो पैसे का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पैसा कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो। क्राइटेरिया ये है कि आप खुश कितने हो। 1 करोड़ कमाने वाला भी दुखी है तो वो गरीब ही समझो। एक 500 रुपए रोज के कमाने वाला खुश है तो उसे अमीर समझो। क्या समझे? कर्म बंधन में नहीं फंसना। हाँ, तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। कि अर्थात ये कर्म के द्वारा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि, मतलब जब आप मनपसंद कर्म करोगे तो इससे मानवता का भी भला होगा, सबका फायदा होगा। आज आइंस्टीन ने आविष्कार किए, एडिसन ने आविष्कार किए, तो पूरी दुनिया रोशन हुई ना। अगर वो अपना कर्म नहीं करते, वो भी कोई डॉक्टर कोई टीचर बन जाते तो दुनिया अंधेरे में होती ना। तो अगर हम यज्ञ के निमित्त कर्म करेंगे, अर्थात जो स्वभावतः मन के सत्य से कर्म आया है, अंदर से कर्म आया है, उससे सबको फायदा होगा, सबकी वृद्धि होगी, मानवता का उद्धार होगा, नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। जैसे आप में रुचि है ना, उसमें नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी जन्म ले जाती है, फिर आप नयापन आ जाता है। वरना कर्म बंधन में क्या है कि वही घिसा पिटा कर्म, रोज रोज वही घिसा पिटा कर्म, एक ही कर्म को बार बार कर रहे हो, बोर हो रहे हैं। तो बोरिंग जिंदगी है कर्म बंधन में।
कुछ नहीं, अपन नहीं, निखार नहीं, चेहरा भी उदास। जो कर्म बंधन से उनका चेहरा ऐसा मिलेगा, चिड़चिड़ा सा, गुस्सेल से, मरने की कगार पर। वो रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। देवता का मतलब कोई गॉड से नहीं है। देवता वो जो वैज्ञानिक जो अपना कर्म कर रहे हैं, वो हर इंसान देवता है जो मानवता के लिए कर्म कर रहा है, जिससे लोग फायदा ले रहे हैं। जो लोगों को लाभ पहुंचा रहा है वो देवता है। तो अब क्या कि हम उन लोगों को खुश करें जो लोग मानवता के हित में कर्म कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता भी उन लोगों को खुशी दें, उन जितना भी हो सकता है उतना उनकी हेल्प करें। तो इससे क्या है कि उनका उत्साह और बढ़ेगा और वो और बढ़िया कर्म करेंगे, तो इससे सबका फायदा होगा। उन्नत करे, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात एक दूसरे का फायदा करते करते, विन विन सिचुएशन, कि तुम दूसरों का फायदा करोगे, दूसरे तुम्हारा फायदा करेंगे। भारत के अंदर चलती है लूज लूज सिचुएशन। इसमें कृष्ण कह रहे हैं विन विन, कि जीत जीत की सोचें, कि तुम दूसरों की जीत सोचोगे तो दूसरे तुम्हारी जीत सोचें। तुम दूसरों को आगे बढ़ाओगे तो दूसरे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है ना, तुम दूसरों की हेल्प करोगे तो दूसरे तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये होता है कि ना तो आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे, ना खुद कामयाब होंगे ना दूसरे को होने देंगे। ऐसा होता है। ऐसा देखो, मैं एक उदाहरण से बताता हूं कि एक बार एक कॉकरोच कंपटीशन था। कॉकरोच कंपटीशन? हाँ, तो बाकी देशों के लोग पिंजरे में कॉकरोच लेकर आए। तो कंपटीशन ऐसा हो जाता है कई बार अजीबोगरीब से। तो बाकी देशों वालों ने क्या किया, कॉकरोच लेके आए, ढक्कन खोला, सारे कॉकरोच बाहर। सभी देशों के पिंजरे का जैसे ही ढक्कन खुला, कॉकरोच बाहर। बारी भारत वालों की आई। तो अब भारत वाले लेके आए तो डिब्बे के वो ढक्कन था ही नहीं, पिंजरे के ढक्कन था ही नहीं। कौन? जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, इंडिया का। तब उसमें ढक्कन ही नहीं है। तो वो सारे जज बड़े हैरान हो गए, इंडिया वालों को तो ढक्कन ही नहीं है, कॉकरोच फिर भी अंदर है सारे। तो उसने ऐसे ऐसे झाड़ भी दिया पिंजरा, एक भी कॉकरोच बाहर नहीं गया। तो सारे लोग हैरान हुए, क्या बात है, गजब का डिसिप्लिन, ये वो तो तारीफें मान करने लगे। तब वह बंदा जो पिंजरा पकड़े वो कहता, तारीफें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन वगैरह कुछ भी नहीं है। वहां पर ये देखो कि पिंजरे के अंदर जो कॉकरोच है, उन्होंने एक दूसरे की टांगे इतनी कस के पकड़े हुए हैं कि ना बाहर जाएंगे ना जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, ना बाहर जाएंगे ना जाने देंगे। तो ये है भारत की। भारतीय लोग क्या करते हैं, ना आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। तो ज्यादा इस मानसिकता का जो बंदा है ना, वो नुकसान उठाता है। तो इसलिए आप फायदा करो, किसी न किसी, आपने आज किसी एक का फायदा किया ना, वो लौट के 10 गुना होके आएगा, सत्य में आएगा। आज आपने निस्वार्थ भाव से, या आपने फल के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसका फायदा कर रहा हूं कल को ये मेरा करेगा। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि आज मैं हेल्प कर रहा हूं ना, कल को मेरी दुगनी हेल्प करियो, और नहीं करें तो बड़ा बेगर्द आदमी है, एहसान फरामोश है, ये है वो है। वो हेल्प नहीं थी, वो लालच था, व्यापार था, लेन देन था। तो लेन देन नहीं करना, किसी को पैसे दे दिए, बस गए, जाने देते हैं। देगा तो ठीक, ना देगा तो ही ठीक। तो इस भाव से कर्म करेंगे तो फायदा होगा। क्या समझाया? कर्म में रुचि होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है? बातें अच्छी लग रही हैं या फिर ऊपर से जा रही हैं? नहीं, बातें तो अच्छी लग रही हैं। वेरी गुड। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर होता है। कीर्त करो ते वंड के शको। कुदरत ने जो दिया है
उसको सबके साथ बांटो। दुख बांटोगे तो दुख कम होगा। सुख बांटोगे तो और सुख होगा। हाँ, खुशियां बांटोगे तो खुशियां बढ़ेगी। आप बांटो बस। हम बांटने के लिए पैदा हुए हैं ना। कब्जा ना करें कि मेरा नहीं है, सबका है। जो चीज आपके पास है वो उसको पब्लिक कर दो। आप देखो, आपके पास मेडिकल की जानकारी है तो उससे जितने लोगों का फायदा हो सकता है करो। अपना फायदा साथ जोड़ करके, दोनों ही बातें सत्य है। चाहे अपना फायदा कर लो फिर फायदा कर दो, या दूसरों का फायदा करोगे आपका फायदा हो जाएगा। दोनों ही बातें काम करती हैं। तो आप चाहे अपनी सर्विस की एक कीमत रख लो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। जैसे हम दोनों बातचीत तो कर ही रहे हैं, आपने पैसे दिए बातचीत के। अब आपके मन में ये था कि मेरी और आपकी बातचीत है वो सबके बीच जाए तो सबको फायदा होगा ना। अब मेरी और आपकी वीडियो कोई भी सुनेगा, फायदा होगा या नहीं होगा? रिलेट करेंगे। हाँ, जिसको जो समझ है वो तो करेगा ही ना। तो हम अपनी तरफ से तो बांट ही रहे हैं ना। अब ये कह दें कि ना ना मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बांट दूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं, वो तो फिर वीडियो देख के ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा? बाकी थेरेपिस्ट काउंसलरों की मंशा होती है ना कि जो जिस टेक्निक से वो इलाज करते हैं वो किसी और को नहीं पता चल, बताते नहीं है या वो रिकॉर्ड नहीं करते। सिम्टम तो बता देंगे, यूट्यूब के ऊपर सिम्टम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन ठीक होने का तरीका तो नहीं बताते ना, या बताएंगे? नहीं बता। लेकिन मैंने ये सोचा था बांटने से बढ़ता है। तो मैं जो जो चीजों के पैसे लेता हूं वो सारी चीजें फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। सब कुछ यूट्यूब पे डाल देता हूं। मेरे को भी लोगों ने कहा यार तू ऐसे डाल देगा तो तेरे पास कौन आएगा? मैंने कहा जिसको मेरे पास आना है ना वो तो आएगा ही, उसको तो आना ही आना है। और जो ठीक हो गया ना तो भी आएगा, लेकिन फायदा होगा तो आशीष देने आएगा ना, दिल से दुआ देने आएगा ना। तो मुझे इस चीज का बड़ा फायदा हुआ। क्या मेरे पास जो भी आता है ना आधा ठीक होकर के आता है। अब ये महिला आई थी, ये कहती सर वीडियो देख के मुझे समझ आ रही है, मेरे को मत्था नहीं मारना पड़ा ना। कहते बस मेरे से होता नहीं है। मैंने कहा मैं करवा देता हूँ, मैं साथ लग के करवाता हूँ। बस छोटी सी चीज करवा रहे हैं, कोई नॉर्मल सी चीज है ये। चाहे बंदा 200 रुपए लेके ये चीज करवा दे, इतनी चीज ही करवाता हूं मैं देखने में तो। लेकिन इसके पीछे जो उसके मन में डाटा गया वीडियोस देख के वो इलाज कर रही है ना। अगर मैं ये वीडियोस ना डालता तो उसको भी फायदा नहीं होता और वो आती भी नहीं। तो इसलिए बांटो, जितना हो उसके बांटते जाओ। बांटने से बहुत बढ़ेगा। फ्री में मत बांटो। से मैं ये नहीं कह रहा भी आप फ्री में बांटो, ले लो अपनी कीमत जो आपको ठीक लगता है, लेकिन बचा के मत रखो। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अमीर भी हैं गरीब भी हैं। जो पैसे दे सकता उससे पैसे ले लो, जो पैसे नहीं दे सकता उसकी जितनी हो सके किसी और चीज लेकर के मदद कर दो। कम ले लो उससे, चाहे 10 रुपए ले लो, लेकिन शुल्क जरूर लो, है ना। तो यही मैंने जिंदगी का आधार बनाया और मुझे इस चीज से काफी कुछ मिला। जितना मैं शायद नौकरी से नहीं ले पाता उतना इससे लिया। तो ये हुआ तभी। नौकरी में तो मैं डिप्रेशन में जाता ना, क्योंकि मैं कर्मों में बंध जाता, लेकिन अब बंधन नहीं है ना। काम में बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वह पाप को खाते हैं। कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि जो अपने लिए कर्म करते हैं ना वो पाप को ही खाते हैं। स्वार्थ के लिए कि ये मेरे परिवार के लिए, ये मेरे लिए,
बस हम अपना मेरा मेरा, कोई कहता है कि जी मैं इस धर्म का हूं तो इस धर्म का ही फायदा होना चाहिए। अरे हम मानव हैं, हमारा एक ही धर्म है मानवता का। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम मानव हैं, इंसान हैं। हमें इन मजहबों से ऊपर उठकर देखना होगा कि ये मजहब हमारे लिए नहीं है, हम इन मजहबों के लिए नहीं, ये हमने अपनी सुरक्षा अपने अनुसार बनाए। हम मजहबों से बंध नहीं सकते, हम ना तो हिंदुत्व से बंध सकते, ना किसी अन्य धर्म से बंध सकते। धर्म का भी बंधन होता है ना बहुत बड़ा। मेरे पास एक साहब आए पिछले दिनों, वो आपके धर्म से संबंधित थे, तो वो कहते जी ना हमारे धर्म में तो ये नापाक होता है, हम मान ही नहीं सकते। क्या? ये जो गंदगी से रिलेटेड था उनको सीढ़ी, तो कहते ना जी हमारे तो काजी जो कहते। मैंने कहा देखो काजी कहते हो वो किसी और सूरत में कहते हो, लेकिन जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको छोड़ना ही होगा, ठीक है। तो बंध गए ना धर्म में, धर्म ने जो कह दिया हम रिजिड नहीं हो सकते ना। हमारा एक ही धर्म है, मानवता, ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये चीजें हमें मुक्त करती हैं, और अगर हम अपने लिए सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए करते हैं तो वो पाप ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और